हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 13.1 शुरू करेंगे और इससे पहले कि जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो आराम से देखो। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न है, अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हो। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये सममित होता क्या है। देखो, हमारे आसपास बहुत सारी आकृतियां हम देखते हैं। तो कुछ आकृतियां सममित होती है और कुछ आकृतियां असममित होती है। अब सममित आकृति हम उसे कहेंगे जो किसी बिंदु या रेखा खींचने पर वो आकृति एक जैसी दिखाई दे, यानी इधर वाला भाग वैसा के वैसा हो जो इधर वाला हो, तो उन्हें हम सममित आकृतियां कहेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है, तो मैंने क्या करा, बीचों बीच एक रेखा खींची। ठीक है, तो अब देखो, इस रेखा के इस और जो आकृति बनी हुई है वैसी की वैसी इस और आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो इन्हें हम सममित आकृतियां कहेंगे। अब इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं, तो देखो, इसमें केवल एक सममित रेखा है, वो ये वाली है। इसके अलावा कोई इसमें सममित रेखा नहीं हो सकती जो इसको एक जैसा बनाती हो। दूसरी चीज, अगर मान लो ये भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या करो, इन यहाँ बीच में से इसको फोल्ड करो, है ना, समेटो। तो जैसे ही इसको आप समेटोगे तो ये ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो जो वस्तु ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाती है उन्हें ही हम सममित आकृतियां कहते हैं। तो हमें अपने घर अथवा विद्यालय में ऐसी 4 वस्तुओं के नाम बताने हैं जो सममित आकृतियां हैं। तो सबसे पहले तो आपके घर में जो दरी है ना, तो वो एक सममित आकृति है। तो हम कहेंगे सबसे पहले तो हमारे क्या हो गई, दरी हो गई, घर की जो दरी होती है वो हो गई। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपकी जो टेबल होती है, टेबल के ऊपर की जो मेज होती है ना, वो चौरस होती है। ठीक है, तो उसमें अगर बीच में हम सममित रेखा खींचेंगे तो वो एक जो आकृतियाँ होगी दोनों समान होंगी, है ना, लेफ्ट और राइट की। तो हम कहेंगे कि जो टेबल है, टेबल की मेज, ये भी एक सममित आकृति है। ठीक है, और क्या हो सकती है, तो और हो सकती है कैंची। आपके घर में कैंची है ना, कैंची को अगर बीच में से हम सममित रेखा बनाएं, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक सममित आकृति है। फिर चौथी हमारे पास हो सकती है शीशा, है ना, शीशे में भी हम जो है सममित रेखा बना सकते हैं। तो चौथा उदाहरण हो जाएगा शीशा। दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा है, L1 या L2। तो हम यहाँ पर चित्र में सीधा देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक सममित रेखा बनाता हूँ तो ऊपर वाली आकृति और नीचे वाली आकृति पूरी बदल जाती है। क्या जैसी ऊपर आकृति है वैसी नीचे आकृति है क्या? नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको फोल्ड करूँ, है ना, तो ये इसके ठीक ऊपर नहीं आएगा, अलग अलग आकृति हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बीच वाली अगर सममित रेखा बनाता हूँ, ठीक है, तो देखो, ये जो इसका जो बायां भाग है ना, वही सेम दायां भाग है। ठीक है, और इसको अगर मैं फोल्ड करूँगा तो ये ठीक इसके ऊपर आ जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे दी गई आकृति में जो L2 सममित रेखा है, L2 सममित रेखा है, ठीक है, जो दी गई आकृति की सममित रेखा है, ठीक है, L2 सममित रेखा, ये इसका उत्तर है। अब है तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों की पहचान कीजिए, जांच कीजिए कि क्या वे आकृतियां सममित है या नहीं, उनकी सममित रेखा भी खींचिए। तो देखो, हम किसी भी चित्र में सममित रेखा कब बनाएंगे, जब वहाँ पर दोनों भाग समान हो। ठीक है, जैसे देखो, पहले ए में एक ताला है, तो बताओ मैं ऐसी कहाँ सममित रेखा खींचूं कि यहाँ पर बायां भाग और दायां भाग एक जैसा हो। क्या इस तरफ रेखा खींचूंगा तो चित्र दोनों तरफ एक जैसा होगा क्या? नहीं। वेरी गुड। ऐसे खींचूंगा तो बिल्कुल नहीं, ऐसे खींचूंगा तो बिल्कुल नहीं। एकदम अगर मैं सीधा लाइन खींचता हूँ, है ना, तो मुझे एक सममित रेखा मिलेगी। तो चलो हम इसमें सीधी रेखा बनाते हैं। आपको स्केल से बनानी है, ठीक है।
तो बीचों बीच वाला जो भाग है उसमें हमें एक सममित रेखा बनानी पड़ेगी। ये बन गई हमारी एक सममित रेखा। तो इसमें हम सममित रेखा बना सकते हैं। देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग आपके बराबर है, सेम है ना। तो इसमें एक सममित रेखा है। फिर इसमें देखो ये वाला चित्र है, अगर मैं यहाँ ऊपर से नीचे एक रेखा ड्रॉ करूँ तो इसमें भी सममित रेखा बनेगी, है ना, क्योंकि बायां भाग और दायां भाग इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक सममित रेखा खींच सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सी में देखो, क्या सी में मैं सममित रेखा बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता। देखो अगर ऐसे बनाऊंगा तो ये बायां भाग और दायां भाग बराबर नहीं आएगा। ऐसे बनाऊंगा तो ऊपर चित्र अलग हो गया, नीचे अलग हो गया। ऐसे बनाऊंगा तो अभी अलग अलग है। तो इसमें मैं सममित रेखा बना ही नहीं सकता हूँ। फिर देखो डी में भी सममित रेखा बनाई जा सकती है, क्योंकि देखो अगर मैं ऊपर से नीचे अगर एक रेखा ड्रॉ करूँ तो इसका बायां भाग और दायां भाग सेम आएगा, बराबर आएगा। आया बराबर, है ना। तो इसमें भी सममित रेखा खींची जा सकती है। क्या इसमें सममित रेखा बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है। लेकिन अब देखो अगर मैं ऊपर से नीचे अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये भाग समान होंगे क्या? नहीं होंगे। तो अब एक काम करते हैं, हम सीधी लाइन खींचते हैं, आड़ी लाइन, है ना। अब तो भाग समान है। अगर मैं इनको फोल्ड करूं, है ना, तो ये दोनों भाग ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ी ऊपर खींच गई, आप थोड़ी नीचे बीच में खींचना इसको, है ना। तो इसमें भी सममित रेखा है। और इसमें बिल्कुल, इसमें भी सममित रेखा है। ऊपर से नीचे खींच लो आप। तो देखो आपको किस किस में सममित रेखा मिली है वो भी आपको उत्तर में लिखना है। तो हमें इन आकृतियों की पहचान करनी है। तो हम कहेंगे आकृति ए बी सी तो नहीं है, फिर डी ई और एफ, है ना, सममित है, सममित है। बस यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 4 है, नीचे दी गई आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बनाइए। आपने वर्गांकित पेपर का प्रयोग अपनी पिछली कक्षाओं में अंकगणित नोटबुक में किया होगा। इन आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए कि बिंदुकित रेखा की ही सममित रेखा हो। तो यहाँ देखो, आप जब अपने बुक में देखोगे इन चित्रों को तो वहाँ वर्ग बने हुए होंगे। तो जितने वर्ग का माप इस प्रकार का चित्र इस तरफ है, उसी वर्ग का माप आपको उधर बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये चित्र बनाए हैं। अब आपको क्या करना है, इनमें ये सममित रेखाएं दी हुई है और वापस इसके जैसे चित्र दूसरी साइड में बनाने हैं। तो देखो आप स्केल से बनाओगे, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ इसको। तो जो चित्र इधर है वो चित्र आपको इधर बनाना है और इसको मिलाना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जितने खाने इसने लिए हैं उतने खाने ये भी लेगा, ठीक है। फिर इस दूसरे वाले को देखो, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसके ऑपोजिट चित्र हमें बनाना है, ठीक है, उल्टा बनाना है थोड़ा। फिर ये इधर आएगा, फिर वापस नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, फिर इधर जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा और ऐसे मिल जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये इसकी सममित आकृति हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हमें इसको बनाना है। तो देखो सबसे पहले ये इस तरफ आगे की ओर जाएगा, ठीक है, फिर इधर जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस आगे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर इससे इसको मिला देना है ना। तो ये थोड़ा स्केल से नहीं बना रहा हूँ इसलिए ये ऐसा बन रहा है। बाकी ये जैसा ये है वैसा के वैसा ये भी बनेगा, ठीक है। चलो, इस आकृति में क्या करना है, इसको इससे मिलाना है। फिर ये इधर गया तो हमें इधर जाकर वापस नीचे जाना है और इसको आगे से ऐसे मिलाना है। जैसा ये नीचे चित्र दे रखा है वैसा हमें ऊपर बनाना है। तो देखो ये इस तरफ जा रहा है तो इसमें इस तरफ जाना है, ठीक है। फिर कैसे जाना है, फिर हमें थोड़ा इस तरफ जाना है, ठीक है, थोड़ा तिरछा, फिर वापस आगे तिरछा आएगा और ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। ये भाग हमें इधर से लेना है, देखो थोड़ा यहाँ से हमें ये भाग लेना है वापस, ठीक है। फिर ऊपर जाना है, फिर वापस ऐसे जाना है, फिर इस तरफ जाके इसको मिला देना है।
तो जो भाग इधर बना है वो के वो भाग हमें इधर बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 4 करना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितने वर्ग आपने इधर लिए हैं उतने के उतने वर्ग आपको उधर लेने पड़ेंगे। आपको वर्ग शीट बनानी पड़ेगी हाथ से, पेन से, फिर ये चित्र बनाने पड़ेंगे। इसके लिए आप अलग अलग कलर के पेन का भी प्रयोग कर सकते हो। 5वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में एल सममित रेखा है, इस आकृति के पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। इस आकृति को हमें पूरा करना है जिससे ये क्या हो जाए, सममित। देखो यहाँ पर एक सममित रेखा खींची हुई है, तो जो इधर भाग बना हुआ है वो इधर भी हमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो भाग इधर है उतना उतना हमें इस साइड में बनाना है और इसको ऐसे मिला लेना है। ठीक है, और ये रेखा आगे की ओर जाएगी। तो आप बना सकते हो आसानी से, बहुत आसान है ना। जो भाग इस तरफ है वो के वो भाग हमें इस तरफ बनाना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, चलो प्रश्न 6 देखो, आकृति एल सममित रेखा है, त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। तो देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हुआ है, यहाँ पर एक सममित रेखा खींची हुई है। इसका मतलब जो इधर वाला भाग है सेम भाग वो इधर भी होगा, यानी ये जो त्रिभुज बना हुआ है वो इधर भी त्रिभुज बनेगा। अब इसमें क्या करना है, हमको यहाँ से हमें त्रिभुज खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो पॉइंट जो है यहाँ पर कट होने चाहिए, यहाँ पर दोनों पॉइंट कट होने चाहिए भुजाओं के। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरफ जो है त्रिभुज बना लेते हैं। चलो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग इस तरफ हो जाएगा। अब देखो जो गैप यहाँ पर है ना वो त्रिभुज हमें यहाँ भी बनाना है। ठीक है, तो मैं ये गैप, देखो ये गैप कितना है, ये लगभग आपके होगा आधे सेंटीमीटर का, है ना। ये आपके 8 सेंटीमीटर का है और ये भी आपके लगभग 8 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो इस तरफ मुझे इसको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो अब जो आकृति इधर है वो आकृति सेम इधर हो गई और ये इसकी क्या हो गई, सममित रेखा हो गई, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 और 6 करने हैं। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।